बारे में स्पष्ट किया है। तीर्थ में कभी भी जाओ, शिव पुराण में कहते हैं, सूत जी कह रहे हैं सोनक जी से कि हे सोनक ऋषियों, आप तीर्थ में जा रहे हो तो ध्यान रखना, तीर्थ में जितना पुण्य का प्रभाव है उतना ही महाराज से कहीं गुना पाप का प्रभाव है। तीर्थ का पाप जीवन में कभी नष्ट नहीं होता और तीर्थ का पुण्य भी नष्ट नहीं होता। आप लोग अपने घरों में माला करते हो, वही माला बिहार जी के मंदिर में करो, महाराज वो एक माला लाख के बराबर है। और वही माला जमुना जी में गर्दन तक पानी में खड़े गए हुए वो गोपाल चलंदो माला है महाराज, करोड़ों माला के बराबर एक माला है। वही माला किसी तीर्थ स्थान में हो, मंदिर देवालय में हो, किसी धाम में हो, उसका प्रभाव पड़ जाता है। आप जाते रहते हो, ज्योतिर्लिंग जाते रहते हो दर्शन करने, तो उदाहरण को गुरु मंत्र की माला ले जाओ, कहीं भी गए, कहीं भी शिवालय में गए, ज्योतिर्लिंग गए, कहीं भी आप जाते हो, माला नहीं है, कर माला यहाँ से प्रारंभ होती है, चल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर माला कहते हैं इसको। कर माला कर सकते हो बैठ करके। कर माला का प्रभाव क्या मालूम है? कर माला भी हम कर रहे हैं तो कर माला से पूर्ण माला का लाभ मिलता है। बाद में बता दो, चिंता मत करो, घर के हम तो कहने का अभिप्राय सीधा है कि तीर्थ में किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। तभी तो कहते किसी धाम में जा रहे हो आप, हम लोग तो आए दिन जाते रहते हैं, हम आप भी ध्यान रखें हमेशा जीवन में, किसी तीर्थ में धाम में हम लोग जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें वहाँ से पाप ना हो जाए, क्योंकि वो तीर्थ का पाप नष्ट नहीं हो सकता, वो तो अखंड हो गया, वो स्वर्ण अक्षर से लग जाता तुम्हारा पाप, वो नष्ट नहीं होता। अब कहोगे आप वृंदावन में रहते हैं, तीर्थ है भाई, ये हमारा घर है, यहाँ तो हम रहते ही हैं, हमारा जन्म स्थल ही है, प्राचीनता है, हम लोग यहाँ के निवासी हैं, यहाँ रहते हैं, विवाह आदि सब यहीं होते हैं, तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि ये हमारी जन्म स्थली है। क्योंकि धन्य है भाग्य बड़े उनके, शिव जी स्पष्ट कहते हैं। ब्रजवासी में और ब्रजजन में क्या फर्क है मालूम है? ब्रजवासी तो आप भी हो, आप भी ब्रजवासी हो, ब्रज का वास कर रहे हो, ब्रजते वासा करती सो ब्रजवासी, ब्रज का वास कर रहा है कोई ब्रजवासी, लेकिन ब्रजजन कौन है? जो यहाँ पैदा हुए। और एक शिव जी स्पष्ट कहते हैं, बोले धन्य है भाग्य बड़े उनके जो जन्म ही थे ब्रज में ब्रजवासी, जिनका केवल जन्म हो गया है ब्रज में। आप कहीं से आए, आपका बेटा ब्रज में जन्म ले गया, आप ब्रजवासी नहीं हो, वो तो है वो भैया, क्योंकि बाकी तो मोहर भगवान ने लगाई गई, आपको जन्म ही यहाँ हुए हो, वो जन्म से ब्रजवासी है। आगे तीर्थ के पापों के बारे में बताया, बोले पुण्य क्षेत्रे कृतम पापुण्यम बहुधा रिद्धि मच्छति, बोले पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम में दंडपि जायते। बोले पुण्य करते हैं तो उसका फल मिलता है, लाख गुना होकर के 100 गुना जो ठाकुर जी देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पाप का फल भी उतना मिलता है। वहाँ पे घूस नहीं चलती, वहाँ ये कागज नहीं चलते हैं, वहाँ माला चलती है। कागज तो महाराज नहीं चले, दुकान पे चले, रेंट पे चल जाए, इधर उधर चलता है, बाकी सांसारिक कर्मों में तो कागज जरूरी है भैया। बाकी ठाकुर जी के यहाँ तो माला चलती है, यहाँ माया का प्रभाव है, माँ माला का प्रभाव है। यहाँ सुख भोगना है तो आपको माया चाहिए, यदि आपको पूरे विश्व में परलोक में सुख भोगना है तो आपको माला का आसरा लेना पड़ेगा, तभी आपको ठाकुर मिलेंगे। नहीं तो महाराज कथा तो जिंदगी भर सुनते हो, का फल पर हो। अच्छा, 3 यज्ञ बताए गए हैं, देव यज्ञ होता है, अग्नि यज्ञ होता है ना। तो अग्नि यज्ञ का मतलब है कि हम लोग सुबह सुबह जब माता रसोई घर में घुसती हैं, पहले तो चूल्हे थे तो उसमें अग्नि में बताते थे कि 5 कौर 3 कौर डालते थे, सब्जी रोटी जो बनाते थे, कुछ नहीं है तो घी बूढ़े से डाल देते थे, वो अग्नि यज्ञ हो गए। उसी प्रकार बोले सूर्य के समय सूर्य को जो हम समर्पित करते हैं जल नैवेद्य आदि, वो हमारा देव यज्ञ हो जाता है। इसी प्रकार वेदों का पठन पाठन करने से वेद यज्ञ कहा गया है, क्योंकि वेद यज्ञ कथा हो रही है आपके यहाँ,
उधर वेदियां बनी हैं, देवता उधर बैठे हैं। अब बताओ हमारे गोपाल जी ने सिंहासन छोड़ दी हो, वहाँ तो यहाँ आके बैठे हैं, क्यों? तो वहाँ अच्छा छोटा को सामने बैठना चाहिए या बराबर में? सही बताइए भाई, सोता कहाँ बैठता है, सामने या बराबर में? तो अभी हमारे गोपाल जी सोता थे, हमारे सामने बैठे, तो उनको मन नहीं लगो, तो यहाँ आ गए, क्यों? प्रेम है, ठाकुर का प्रेम है, तो यही प्रेम होता है, ठाकुर अपने आप पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़े 5 प्रकार की पूजा मानी गई है, दान भी होते हैं। बोले कैसी पूजा है? बोले मंत्र जाप, होम, दान, तप और 1600 पूजन, जिसको 1600 कहते हैं ना। बोले पंच, थोड़ी सी में पूजा हो जाती है, पंचोपचार, 1600 पूजा कई प्रकार की होती है। पंचोपचार ज़्यादा सूक्ष्म होती है, तो आचार्य जी 1600 उससे थोड़ी बड़ी हो जाती है। और हमारा फिर विधान वाली पूजा तो जजमान बैठ जाए कमर कस के, चलन दो मंत्र, फिर तो जजमान जब तक जोड़ा कहते पंडित जी 2.5 घंटा है, आप देख लो, तभी बंद होंगे। आगे यहाँ स्पष्ट कर देते हैं, बोले पुरुष और स्त्रियों सबको समान अधिकार है। लोग ये कहते हो कि शिवलिंग की पूजा कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अच्छा आजकल मतभेद बहुत चल रहा है, बहुत लोग कह देते हैं कि यहाँ पे स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, स्त्रियों को नहीं स्पर्श करना चाहिए, नहीं छूना। भैया एक बात बता दें, हमारा भाव है ना, भाव ही बुद्धते देवा। जो लोग इन बातों को करते हैं कि इसको ये नहीं छूना चाहिए, उसको ये नहीं छूना चाहिए, एक बात बताइए, सारे इंसानों को भगवान ने बनाया। शिव पुराण स्पष्ट कहती है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, और कहते हैं ना पुरुष तो है ही, बाकी जिसको एक कहते हैं ना माता किसी और वर्ण की, पिता किसी और वर्ण का हो, उनसे जो संतति पैदा होती है, जिसको आज की भाषा में वर्ण संकर कहा जाता है, वो भी शिव को पूजा करे तो उसको भी अधिकार है। शिव पूजा का, शिव धर्म का अधिकार सबको है, किसी के लिए वर्जित नहीं है, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है। बोले पितृ मातृ स्वरूपेण शिवलिंगा प्रपूजते भर्ग पुरुष रूपो ही भर्गा प्रकृति रुच्यते। शिवलिंग पर हमें क्या मानना है? अब मान लो शिव जी को आप पूज रहे हो, जो लोग आपसे कहते हैं ना कि माताओं का स्पर्श नहीं है, क्यों नहीं है भाई? माताओं का स्पर्श, यदि आपने हमसे माता कह दिया तो हम क्या शिव जी को पुत्र भाव से स्पर्श नहीं कर सकते? लड्डू गोपाल जी को क्या मानते हैं हम लोग? पुत्र में मानते हैं, और न गिर जाए हे भगवान, अरे ठाकुर जी को, फिर भगवान वाली वृत्ति आ जाती है, और वैसे लाला है कि नहीं? तो बस यही तो भाव की पूजा है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी को स्पर्श ना करें। भैया हनुमान जी की माता कौन है? तो क्या हम अंजना मैया बनकर के अपने हनुमान जी को नहीं खिला सकते? हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, हम शुद्ध अवस्था में हो, पवित्र अवस्था में हो, भाव शुद्ध हो, हम प्रणाम करें। हम अपने देवताओं को प्रणाम नहीं करेंगे, माताएं बच्चों को लाड नहीं लड़ाएंगी, हम अपने देवताओं को, अरे माता अनुसुईया की कथा सुनो, तुम कहते हो स्पर्श नहीं करना है, माता अनुसुईया ने तो गोदी खिलाया तीनों को, पालने में छुड़ा दिया, तब कहाँ गई थी लेखनी? इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूँ, शास्त्र सम्मत को मानिए, कपोल सम्मत मत मानिए। आजकल जमाना ऐसा हो गया है, कपोल सम्मत बहुत चल रही है, शास्त्र सम्मत को लोग कम मान रहे हैं। आगे स्पष्ट किया है, बोले प्रणव मानव को नव रूप प्रदान करने वाला एवं उसके 2 रूप है, स्थूल और सूक्ष्म। एकाक्षर प्रणव है जो सूक्ष्म है, और पंचाक्षर स्थूल है। 2 प्रकार के होते हैं, कहते ना, एक दिखता है ब्रह्म, ज्ञात अज्ञात, व्यक्त अव्यक्त। एक ब्रह्म तो दिखाई दे रहा है, गोपाल जी हैं, ब्रह्म है, ये हमें प्रतिमा के रूप में है। शिव महापुराण रखी हैं, ये ग्रंथ के लेखनी के रूप में, भगवत स्वरूप लेखनी के रूप में। हमारे ऊपर शिव जी विराज हैं, ये एक चित्रण के रूप में है, लेकिन है तो भगवान ही। क्या मैं यहाँ बैठा मुझे आशीर्वाद नहीं मिल रहा?
तो उसी प्रकार एक ब्रह्म है, दिखाई नहीं देता, एक ब्रह्म दिखता है। आगे स्पष्ट कहा है, बोले जिनका इतना तक कहते हैं कि ओम नमः शिवाय, इसको क्या कहते हैं? पंचाक्षर मंत्र कहते हैं क्या, या षडाक्षर कहते हैं? षडाक्षर। पंचाक्षर मंत्र है केवल नमः शिवाय। नमः शिवाय हर व्यक्ति कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, तिलक है, गुरु है या नहीं, जनेऊ हुआ या नहीं, हर व्यक्ति नमः शिवाय खाली। ओम नमः शिवाय वैष्णवा, जो वैष्णव हो, जिसका जनेऊ हो चुका है, उनको ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र का विधान है। बाकी पंचाक्षर कोई भी जप सकता है। इस महापुराण में शिव जी ने स्पष्ट कहा है नमः शिवाय का महात्मा। देखो मैंने शुरू में आपको बताया था द्विज के बारे में, अब वही कथा आई है। इसमें श्लोक आता है, बोले शिव ज्ञानात् स्वरूपा महात्मा रामत्व में यशई वेश्यति, बोले आत्मा रामत्व संसिद्धो कृतकृत्यो भवेन्नरः। बोले आत्मा राम हो, हमारी आत्मा में कौन है? राम। शिव सब हमारी आत्मा में। थोड़ी गरिष्ठ कथा है, क्योंकि महात्मा की कथा थोड़ी गरिष्ठ होती है, और जब गरिष्ठ भोजन को हमें पचाने का अभ्यास हो जाए महाराज, तो फिर दाल और रोटी तो रोज चले। मूंग की दाल, हींग डरे हुए हो और रोटी, और पेट में कोई दिक्कत नहीं होती है। और काव का अपना छोले बन जाए तो गरिष्ठ हो जाता है। ये समझ लो कि आज राजमा छोले चल रहे हैं आज, क्योंकि गरिष्ठ कथा है ना आज, थोड़ी समझने की, ठाकुर जी को समझना है ना, इसीलिए। आगे स्पष्ट कहा, बोले क्षत्रिय पंचलक्षण। क्षत्रिय ब्रह्मत्व कैसे पाता है? मैं अपनी कपोल कथा नहीं करता महाराज, शास्त्र सम्मत। क्षत्रिय पंचलक्षण, षडाक्षर मंत्र नहीं जपना है उसको, पंच नमः शिवाय खाली, क्षत्रिय को नमः शिवाय। बोले क्षत्रत्वप नेष्यति, बोले पुरस्या पंचलक्षेण क्षत्रियो ब्राह्मणा भवेत। क्षत्रियो ब्राह्मणा भवेत। कोई क्षत्रिय व्यक्ति 5 लाख मंत्र नमः शिवाय के जाप करे, लेकिन सच्ची श्रद्धा भाव से, पूरे जीवन में नहीं पढ़ रहे। 5 लाख मंत्र कुछ ज्यादा नहीं है। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय, एक सांस में 11 बोल रहे है ना? सोचो तो कितने हो जाएंगे? 5 लाख कुछ ज्यादा नहीं है। 5 लाख प्रतिदिन कोई क्षत्रिय यदि 5 लाख प्रतिदिन शिव मंत्र का जाप करते हैं तो वो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं।